व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है। और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है, और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बात की जा रही है ब्रिक के बारे में। तो क्या क्या स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। पहली स्टेटमेंट बोला गया कि फर्स्ट ब्रिक समिट ये री डी जेनेरियो में हुई थी 2009 में। साउथ अफ्रीका यहां पर लास्ट ज्वाइन कर पाया था ब्रिक को, यानी कि स्टार्टिंग में साउथ अफ्रीका इसमें नहीं था। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया वन ओनली, बी बोला गया टू ओनली, सी बोला गया बोथ वन एंड टू, डी बोला गया नाइदर वन नो टू। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहां पर इसका बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है, पर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि जो फर्स्ट समिट थी यहां पर वो रसिया में हुई थी, ना कि ये री डी जेनेरियो। री डी जेनेरियो कहां पर है? री डी जेनेरियो है ब्राजील के अंदर। तो ब्राजील के अंदर नहीं हुई थी, वो रसिया के अंदर हुई थी 2009 में फर्स्ट समिट। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आंसर यहां पर बी हो गया। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। यहां पर ब्रिक के बारे में क्या क्या बातें की जा रही है। स्टार्टिंग में इसको BRIC बोला जाता था, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। पर लेकिन 2009 में इसमें साउथ अफ्रीका, वो सॉरी 2010 में आगे चल के इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हो गया, तो फिर से इसको ब्रिक्स हम लोग बोलने लगे। 2009 में इसकी पहली समिट यहां पर आप लोगों को देखने को मिली, जो कि रसिया में हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। और फाउंडर जो मेंबर है उसमें साउथ अफ्रीका नहीं है। अगर फाउंडर मेंबर आप लोगों से पूछे तो इंडिया, ब्राजील, चाइना और रसिया है, क्योंकि साउथ अफ्रीका बाद में यहां पर ऐड हुआ था। तो 5 मेंबर का आज के डेट में ये ग्रुप आप लोगों को देखने को मिलता है। इसी के साथ में ये इंपॉर्टेंट समिट है, इनके बारे में आप लोगों से कई बार क्वेश्चन बन सकते हैं और पास्ट में भी पूछे जा चुके हैं अलग अलग एग्जाम्स में। सबसे पहली जो समिट हुई थी 2009 में रसिया में हुई थी, यहां पर ये आप लोगों ने देखा। फिर आप लोग देखिए इंडिया में कौन सी समिट हुई थी। फोर्थ समिट इंडिया में हुई थी, ये इंडिया में हुई थी फोर्थ समिट यहां पर। और उस टाइम पर मनमोहन सिंह जी यहां पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। तो न्यू दिल्ली में ये आप लोगों को देखने को मिली, ताज होटल में। इंपोर्टेंट क्या है? यहां पर जो ब्रिक है यहां पर इसके द्वारा अनाउंस किया गया ऑप्टिकल फाइबर सबमरीन कम्युनिकेशन, यानी कि कनेक्टिविटी करने की बात की गई इन कंट्री के साथ में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे चल के फिर इंडिया में कौन सी समिट हुई? फिर 8वीं, देखिए चौथी हुई फिर 8वीं। ठीक है, ये इंडिया में हुई। यहां पर इस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन है? यहां पर नरेंद्र मोदी जी। तो यहां पर ये आप लोगों को जो देखने को मिली, इसके साथ में इंपॉर्टेंट यहां पर ये आप लोग याद रखिएगा पॉइंट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। बिम्स्टेक की समिट भी इसके पैरेलल में यहां पर बुलाई गई, यानी कि ब्रिक्स समिट के पैरेलल में बिम्स्टेक भी यहां पर बुलाया गया। इसी के साथ में ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है यहां पर ये क्या है? यहां पर ये है छठी समिट जो कि ब्राजील में हुई थी। यहां पर ये जो है इस टाइम पर जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसके बारे में हम लोगों ने बात की। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि कोई ऐसा बैंक होना चाहिए जो कि ब्रिक कंट्री का भी अपना खुद का बैंक होना चाहिए। तो यहां पर इसके बारे में ये बात की गई। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आप लोगों के लिए बन सकती है। नेक्स्ट जो समिट होने वाली है, अभी जो समिट हुई है यहां पर, ये होगी कहां पर होगी? ये ब्राजील में होगी नवंबर के महीने में। ठीक है, और इसके अलावा जो इसके नेक्स्ट जो समिट होगी 2020 में, ये रसिया में होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से पूछी जा सकती है, किसके साथ में होगी? संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ में इस समिट को मिलकर यहां पर ये कराया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया भी मेंबर है और पाकिस्तान भी मेंबर है, दोनों के द्वारा ज्वाइन किया गया 2017 में संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसको नेटो का जो वेस्टर्न वर्ल्ड का ग्रुप है उसके कंपेयर में हम लोग ये आज के डेट में संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं यहां पर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए बन जाते हैं यहां से। तो एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। इंडिया के बारे में जरूर याद रखिएगा, 4th हुई थी और 8th हुई थी। आगे चलता हूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर यूपीएससी में पूछा जा चुका है, इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या बात की जा रही है। कुछ पॉइंट दे रखे हैं और उनको मैच करने के लिए बोला गया पेयर्स में, और करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर पूछा गया है। पहला बोला गया यहां पर दंपा टाइगर रिजर्व, बोला जा रहा है मिजोरम के अंदर है। गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोला गया सिक्किम के अंदर है। सारामती पीक, बोला गया है नागालैंड के अंदर है। सही स्टेटमेंट कौन सी है? ए में बोला जा रहा है 1 ओनली, बी में बोला जा रहा है 2 एंड 3, सी में बोला जा रहा है 1 एंड 3, डी में बोला जा रहा है 1, 2 एंड 3। ए बी सी एफ डी, सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहां पर इसका सी, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यहां पर, जो कि बोला जा रहा है दंपा टाइगर रिजर्व कहां पर है? ये मिजोरम के अंदर है, जो कि एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है हमारी कंट्री का। फिर बोला जा रहा है यहां पर गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहां पर कहां पर है? ये सिक्किम में नहीं है, यहां पर ये आप लोगों को त्रिपुरा में नजर आएगी। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। एशियन एलिफेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, वाटर बफेलो, डियर और भी कई सारे आप लोगों को जानवर यहां पर नजर आएंगे। सारामती पीक कहां पर है? ये नागालैंड के अंदर है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, पर सेकंड स्टेटमेंट जो सिक्किम है इसकी जगह त्रिपुरा आएगा, तब ये सही आंसर होगा। तो आंसर यहां पर सी हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे, ये भी यूपीएससी में पूछा जा चुका है। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के बारे में बात की जा रही है और करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों से पूछा गया है। पहली स्टेटमेंट बोला गया है कि ये सर्व करता है फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि क्लाइमेट चेंज और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में बात करता है यहां पर। ये जैव विविधता के बारे में बात करता है और जलवायु परिवर्तन के बारे में। सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है कि यहां पर ये साइंटिफिक रिसर्च करता है इन्वायरमेंट इशू रिलेटेड टू ग्लोबल लेवल। तीसरा बोला गया है यहां पर ये एजेंसी है अंडर OECD, तो फैसिलिटी करती है यहां पर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, और इसी के साथ में यहां पर ये अंडर डेवलप्ड जो कंट्री है इनका प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं इन्वायरमेंट के फील्ड में। डी में बोला गया है ए और बी सही है। सही आंसर क्या है यहां पर? ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहां पर इसका ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये एक तरीके की फाइनेंशियल मैकेनिज्म है जो कि कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के लिए काम करती है। इसके लिए यहां पर बेसिकली एक तरीका आप लोगों को जो प्रोजेक्ट दिखेगा वो यहां पर ग्रांट प्रोवाइड कराएगा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, इंटरनेशनल वाटर लैंड डिग्रेडेशन के लिए, ओजोन डिग्रेडेशन के लिए अगर कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती है, या परसिस्टेंट ऑर्गेनिक जो पोल्यूटेंट होते हैं उनको रोकने के लिए यहां पर ये फंड प्रोवाइड कराता है। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है यहां पर ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म। ए आंसर सही है। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी यूपीएससी में पूछा जा चुका है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बारे में क्वेश्चन है, जिसको BNHS भी बुलाया जाता है। तो BNHS के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। बोला जा रहा है कि एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर में आती है। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया है कि एक कंजर्वेशन का काम करती है थ्रू एक्शन बेस्ड रिसर्च, एजुकेशन और पब्लिक अवेयरनेस। तीसरा बोला गया ऑर्गेनाइज कराती है, कंडक्ट कराती है नेचर ट्रायल और कैंप्स, खासकर जनरल पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 3, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया 2 3, डी में बोला गया 1 2 3। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहां पर इसका सी, यानी कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पर फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। रीजन क्या है? रीजन यहां पर ये किसी भी मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आती है, ये एक तरीके की एनजीओ है। एनजीओ क्या होता है? जिसको आप लोग बोलते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो होता है एनजीओ होता है, बेसिकली ये अपने हिसाब से यहां पर काम करते हैं, किसी भी मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आता है। तो आंसर क्या हो गया यहां पर? इसका आंसर हो गया यहां पर इसका सी। थोड़ा सा डिटेल में और समझ लेते हैं। जो यहां पर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है वो 15 सितंबर 1883 में इसको बनाया गया था, और ये एक तरीके की लार्जेस्ट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, जो कि कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी रिसर्च के फील्ड में काम करती है। बहुत सारी रिसर्च इसके द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, और इसी के साथ में ये एजुकेट भी करती है, अवेयरनेस भी फैलाती है लोगों के लिए, ताकि पर्टिकुलर एरिया में अवेयरनेस आ सके और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन निकाला जा सके। तो उस फील्ड में भी काफी अच्छे से ये काम करती है। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आंसर यहां पर सी है। आगे चलते हैं। तेजस एक्सप्रेस के बारे में बात की जा रही है, काफी न्यूज में थी रिसेंटली ये, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए इससे रिलेटेड बन सकता है। बोला जा रहा है कि यहां पर रिसेंटली फर्स्ट ये कॉर्पोरेटाइज ट्रेन, यानी कि एक तरह से प्राइवेटाइज ट्रेन, यानी कि प्राइवेट के हैंड में है ये तेजस एक्सप्रेस, यहां पर स्टार्ट की गई। कहां से इसको स्टार्ट किया गया? बेंगलुरु, लखनऊ, चेन्नई या फिर हैदराबाद? ए बी सी एफ डी। सही आंसर क्या है? तो जो सही आंसर है यहां पर इसका ये है बी,
ये है बी, यानी कि लखनऊ से इसको स्टार्ट किया गया। तो तेजस एक्सप्रेस यहाँ पर ये दिल्ली और लखनऊ के बीच में आप लोगों को देखने को मिली, जो कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया, और ये फर्स्ट प्राइवेटाइज ट्रेन ये हमारी कंट्री में मानी जा रही है। तो इसके बारे में ये आप लोग आइडिया रख सकते हैं। हमारी कंट्री में जब से ट्रेन स्टार्ट हुई है, फर्स्ट टाइम यहाँ पर प्राइवेट फील्ड में यहाँ पर ये ट्रेन आप लोगों को जाती हुई नजर आ रही है। तो देखते हैं कितने अच्छे से इंप्लीमेंट करते हैं और कैसे सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं आने वाले टाइम में। ओके, बी है आंसर। आगे चलता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी कंट्री की नेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है। आईएनएस विक्रमादित्य के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। ये एक मॉडिफाइड कीव क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये सर्विस में आया 2016 में। ओरिजिनली ये बिल्ड किया गया एज ए बाकू, तो बाकू के नाम से इसको आप लोग जानते थे ओरिजिनली। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी बोला गया 1 एंड 2, सी बोला गया 2 एंड 3, डी बोला गया 1 एंड 3। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहां पर इसका डी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है। ये एक तरीका प्रोजेक्ट था यहाँ पर यूएसएसआर, जिसको आप लोग आज की डेट में रसिया बोलते हैं। डिसइंटीग्रेशन हो गया 90s में, उसके बाद में इसको रसिया बोले जाने लगा। तो इसका ये प्रोजेक्ट था बेसिकली यहाँ पर। ये इसमें यहाँ पर ये स्टार्ट किया गया हमारी कंट्री में 2013 में, यानी कि 2016 में इसको स्टार्ट नहीं किया गया। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। बाकी इसको उस टाइम पर इसको बाकू के नाम से पुकारा जाता था। तो देखिए इसके बारे में ये तो आप लोगों को पॉइंट पता होने चाहिए। यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ठीक है। तो आंसर यहां पर इसका डी हो गया। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बातें आप लोग यहां पर याद रखते हैं। ओरिजिनली से बाकू के नाम से पुकारा जाता था, और इसको जो कमीशन किया गया था यूएसएसआर के टाइम पर 1987 में इसको कमीशन किया गया था। बाकी आगे चलकर इसको जो रशियन नेवी थी उसके द्वारा इसको डी कमीशन कर दिया गया लगभग 1996 में। यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोलो तो 9 से 10 साल इनके द्वारा चलाया गया, इसको डी कमीशन कर दिया गया, ठीक है। उस टाइम पर इसको एडमिरल ग्रोस्कोव के नाम से जाना जाता था। फिर आगे चलकर इसको हमारी कंट्री के द्वारा बोला गया रीबिल्ड करने के लिए कि आप लोग इसको रीबिल्ड कीजिए और फिर हम लोग इसको खरीद लेंगे। तो इसकी मरम्मत की गई, खूब अच्छे से इसके ऊपर पैसा लगाया गया, और फिर इसको रिपेयर कर हमारी कंट्री को बेचा गया 2013 में। इसको कंप्लीटली एक तरीके से मॉडिफाई कर आप लोग बोल सकते हैं। ऐसे नहीं होता गाड़ी को मॉडिफाई करा लेते हैं। तो ये हमारी कंट्री को बेचा गया, और फिर हमारी कंट्री में 2013 में इसको कमीशन किया गया, और काफी शानदार तरीके से ये काम कर रहा है। तो ये आइडिया रखिएगा इसके बारे में। आंसर डी हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर बात की जा रही है सरस्वती सम्मान के बारे में। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों को बताना है। यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया ये प्रेजेंट किया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि ये जो सम्मान है एनुअली अवार्ड जो दिया जाता है, ये आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क जो रहता है इंडियन लैंग्वेज में शेड्यूल 6 में हमारे संविधान में मेंशन है। अगर कोई इस फील्ड में 20 साल तक यहां पर अच्छा प्रॉपर वे में काम कर रहा है तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया 1 एंड 2, और डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। ए बी सी एफ डी। सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहाँ पर इसका ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। रीजन क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को मैंने कई बार पढ़ाया कि हमारे संविधान में टोटल मिलाकर यहाँ पर जो शेड्यूल है ये है 8 शेड्यूल। 8 शेड्यूल में पहले 14 लैंग्वेज थी, आज के डेट में इसमें 22 लैंग्वेज हैं। तो ये 22 लैंग्वेज जो हैं इनको शेड्यूल लैंग्वेज बोला जाता है। तो शेड्यूल लैंग्वेज में अगर कोई काम करता है, आने वाले 10 साल तक की बात यहाँ पर की जा रही है, अगर कोई यहाँ पर मतलब 10 साल तक अगर कोई अच्छे में काम कर रहा है, अच्छे पब्लिकेशन उसके द्वारा किए गए, अच्छी जो चीजें पब्लिश की गई, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। जो ये हमारी कंट्री में लिटरेरी के फील्ड में हाईएस्ट रिकॉग्निशन इसको माना जाता है, और यहाँ पर 15 लाख का यहाँ पर प्राइज दिया जाता है। अवार्ड जो प्रेजेंट किया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये प्रेजेंट किया जाता है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी 10 साल का काम करना होता है, और शेड्यूल ये 8th में है। टोटल 22 लैंग्वेज है हमारी कंट्री में, ठीक है। तो आंसर इसका ए हो गया। आगे बढ़ता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर बात की जा रही है आईएनएस नीलगिरी के बारे में। बोला जा रहा है ये सेकंड शिप है अंडर प्रोजेक्ट 17th ए। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि 17th ए यहां पर ये फ्राइट्स इज ए डिजाइन डेरिवेटिव्स ऑफ शिवालिक क्लास स्टील्थ फ्राइट्स with a much more advanced stealth feature in the indigenous weapon and the sensors। तो सही स्टेटमेंट कौन सी है यहाँ पर? तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी डिस्कस करूंगा। ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 एंड 2, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है यहाँ पर? ए बी सी एफ डी। सही आंसर है इसका बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि जो प्रोजेक्ट 17 ए है ये हमारी कंट्री का एक प्रोजेक्ट है, जो कि यहाँ पर शिवालिक क्लास स्टील्थ जो फ्राइट है वो हमारी कंट्री में डिजाइन किए जाते हैं। ये एक तरीके से मॉडर्न
मॉडर्न आप लोग बोल सकते हैं जो हमारी कंट्री में इंडिजिनियसली वेपन डेवलप किए जाते हैं ना, जिस तरीके से आप लोग बोले कि हमारी कंट्री खुद पे काम कर रही है, तो इसी तरीके से ये पर्टिकुलर फील्ड में हमारी कंट्री खुद पे काम कर रही है। तो जो शिवालिक यहां पर ये बोला गया है, ये हमारी कंट्री का खुद का प्रोजेक्ट है, इंडिजिनियसली चीजें डेवलप की जा रही है, जिसको हम लोग 17th प्रोजेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो उसके तहत यहां पर जो मल्टी रोल के लिए यहां पर हम लोग इनको यूज करते हैं, नेवी की पावर बढ़ाने के लिए बेसिकली इसको यूज किया जाता है। तो ये फर्स्ट शिप है यहां पर इसके तहत, तो ये सेकंड शिप नहीं है। ठीक है, बाकी ये याद रखेंगे यहां पर जो डिजाइन किया गया है बेसिकली, ये जो शिवालिक हम लोगों ने देखा है ना, शिवालिक क्लास जो स्टेल्थ इसको बोला गया है, इसलिए बोला गया है कि ये एक तरीके से मल्टी रोल फ्लाइट इसको माना जा रहा है हमारी कंट्री में नेवी की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो मॉडर्न वेपन सेंसर आप लोग इसके ऊपर नजर आएंगे, सर्विलेंस की क्वालिटी यहां पर बढ़ती हुई नजर आएगी। तो सी में किस तरीके से आई रखनी है, एक तरीके से ध्यान रखना है, वो सारा काम करेगा। और इंडिजिनियसली डेवलप वेपन और सेंसर भी आप लोगों को इसके ऊपर नजर आएंगे। तो आंसर बी हो गया। एक कल्चर फेस्टिवल के बारे में बात की जा रही है जिसका नाम है बाथुकम्मा। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बोला गया है ये जो ट्रेडिशनली सेलिब्रेट किया जाता है, ओनली वुमेन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है मेनली। बोला जा रहा है ये आंध्र प्रदेश का फेस्टिवल है। तीसरा बोला जा रहा है तेलुगु, जिसमें बाथुकम्मा का मतलब है मदर गोड्स है। ठीक है, तो मदर गोडेस जो कम अलाइव, यानी कि मदर गोडेस जो है वो एक तरीके से उसके लिए यहां पर ये सेलिब्रेट किया जाता है, मातृ देवी जिंदाओ। ठीक है, तो इसके बारे में बेसिकली बात की जा रही है, यानी कि एक तरीके से देवी के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, देवता के लिए नहीं। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया 1 and 2, बी बोला गया 2 and 3, सी बोला गया 1 and 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहाँ पर इसका सी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यहाँ पर लेकिन सेकंड स्टेटमेंट गलत है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है, ना कि आंध्र प्रदेश में, और ये ओनली वुमेन के द्वारा यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। और ये देवी से रिलेटेड यहाँ पर फेस्टिवल है, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर नहीं, तेलंगाना के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। तेलंगाना से अलग कर आंध्र प्रदेश को 2014 में एक नया राज्य बना दिया गया था। उस टाइम पर 29 राज्य हमारी कंट्री में हो गए थे, पर लेकिन फिर से 28 हो गए हैं। जब से आर्टिकल 370 हटाया गया है, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया जम्मू एंड कश्मीर को, तो फिर से हमारी कंट्री में 28 राज्य हो गए हैं। तो ये कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? तेलंगाना, ना कि आंध्र प्रदेश में। ओके, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, रिसेंटली अभी ये न्यूज में था, गालो कम्युनिटी के बारे में बात की जा रही है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बोला जा रहा है कि जो गालो है यहाँ पर ये बिलोंग करती है तानी ग्रुप, जो इनहेबिटेंट है आसाम, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और इसी के साथ में तिब्बत। ये यहाँ पर जो ओरिजिन है, खासकर जहां से ओरिजिन इनका होता है, तो यहाँ पर बात की जा रही है प्रीमेवल एंसेस्टर, जिनको एबोटनी ये कहते हैं, यानी कि एक तरीके से इनका जो नाम होता है वो ऐसे रखा होता है कि बाबा, दादा, परदादा सबके नाम आप लोग इनके नाम में से निकाल सकते हैं। मोपन इनका यहां पर एक मेन फेस्टिवल है, जो कि गालो कम्युनिटी का, जो कि विलेज की प्रोस्पेरिटी के बारे में बात करता है। सही स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया 1 and 2, बी बोला गया 2 and 3, सी बोला गया 1 and 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहां पर ये है इसका बी, यानी कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, पर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। तो जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में। देखिए, लगभग 1.5 लाख पीपल है पर्टिकुलर गालो कम्युनिटी के बारे में अगर बात करते हैं। 16 मेजर कम्युनिटी है ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, बाकी आसाम, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत में भी आप लोगों को देखने को मिलती है। पर लेकिन स्टेटमेंट में क्या बोला गया यहाँ पर जो बोला गया है वेस्ट बंगाल, मणिपुर, तो यहाँ पर ये गलत स्टेटमेंट है, यहाँ पर ये देखने को आप लोगों को नहीं मिलेगी। ठीक है, इसी के साथ में अरुणाचल प्रदेश के बारे में हो गया। बाकी अगर इनके बात करें आप लोग, जो इनका नाम जो होता है वो इस तरीके से होता है कि जिस पर्सन के नाम के ऊपर आप लोग उंगली रखेंगे, उससे उसके परिवार के सबके नाम आप लोग बता देंगे। इस तरीके से बेसिकली यहाँ पर ही देखने को मिलता है। और ये जो मैंने अभी मोपिन आप लोगों को ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया बताया, तो यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है शानदार तरीके से, ताकि जो गांव है उसके डेवलपमेंट के बारे में बात की जा सके, उसको प्रोस्पेरिटी उसकी देखी जा सके। ठीक है ना, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। गालो जो परफॉर्मर यहाँ पर रहते हैं, जिनको यहाँ पर यह पोपिर डांस भी यहाँ पर इसको बोला जाता है। ठीक है, जब यहाँ पर इसके बारे में हम लोग बात करें तो ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है? ये अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। और इसी के साथ में देखिए, चीजों को खुद पे पढ़िए और दूसरों को पढ़ाइए जब भी टाइम मिले। इसी तरीके से आप लोगों को अपने आप को भी अच्छे से डायरेक्शन देनी है और सोसाइटी को भी डायरेक्शन देना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा, जो कि होगा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन। तब तक के लिए जय हिंद।